रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ख़बर में जो अज़ाब देने वाला फ़रिश्ता है ना, ख़बर में अज़ाब देने वाला फ़रिश्ता, अल्लाहु अकबर, हुजूर फरमाया उसको आँख नहीं है। ये जो आँख की जगह है ना, अल्लाह ने ऐसे सीधी बना दी उसकी, ये आँख नहीं है उसको, पूरा ये हिस्सा लेवल है। और अल्लाह ने उसके कान नहीं बनाए फ़रिश्ते के, वो उसका ये हिस्सा पूरा पैक है, लेवल है। आप अंदाज़ा करो, उसकी आँख भी नहीं है, उसके कान भी नहीं है। तो हम बोले या रसूल, हम बोले असातिज़ा से, हजूर ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन फरिश्तों को ऐसा क्यों बनाया कि इनके कान नहीं दिए, इनकी आँख नहीं दी, ऐसा क्यों बनाया अल्लाह ने? तो फरमाते हैं, बेटा अल्लाह ने इनको आँख इसलिए नहीं दिया क्योंकि इनके हाथ में जो कोड़ा, गर्ज जिसको कहते हैं, कोड़ा दिया जाएगा एक, वो कोड़ा इतना जो है क़ुव्वत वाला, इतना पावर वाला होगा कि एक बड़ी चट्टान, ये हमारी मस्जिद है ना, इससे भी 10 गुना बड़ी चट्टान, वे बड़ी चट्टान पर, पत्थर पर, माउंटेन पर अगर उस गर्ज से, कोड़े से मारा जाए तो पूरा पत्थर रेजा रेजा हो जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, रेजा रेजा, इतना छोटा छोटा हो जाएगा पत्थर, इतना बड़ा पत्थर छोटा छोटा हो जाएगा। वो गर्ज में इतनी पावर है। फरमाते हैं जब वो अजाबी मुर्दे पर वो मारेगा तो अजाबी मुर्दा ऐसे चीखेगा कि आसमानों तक उसकी आवाज जाएगी, समंदरों की तह तक उसकी आवाज जाएगी, मशरिक तक आवाज जाएगी, मगरिब तक आवाज जाएगी, शुमालो जुनूब के कोने उस मैयत के चीखों की आवाज को सुन लेंगे। और वो इतना तड़पेगा, उसके जिस्म के हिस्से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह ने उस फरिश्ते को आंख नहीं दिया, क्योंकि अगर वो फरिश्ता देख लेगा तो मारना छोड़ देगा। वो अजाब देखेगा तो मारना छोड़ देगा, वो चीखें सुन लेगा तो मारना छोड़ देगा। इसलिए अल्लाह ने उसको आंखें भी नहीं दिया, उसको कान भी नहीं दिया, ताकि वो देख भी ना सके और वो सुन भी ना सके। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इतना दर्दनाक अजाब होगा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, आप हजरात इस अजाब वाले मनाजिर को अपने जहनों में रखिए। हम बेखौफ हो गए, हमारे अंदर से अल्लाह का खौफ निकल गया, ख़बर के अजाब का खौफ निकल गया, दोज़ख के अजाब का खौफ निकल गया। हम बस नौज़ बिल्लाह नवाब बन के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लापरवाही में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह की इबादत करो, ज़िक्र व अस्कार करो, वज़ाइफ़ पढ़ो, तज़किया करो, मुजाहिदा करो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह के सच्चे बंदे बनने की कोशिश करो। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि हम ग़ुलाम बन के पैदा हुए, हम ग़ुलाम बन के ही रहें, डेढ़ उशार ना बने, आका बनने की कोशिश ना करें, फ़िरौन बनने की कोशिश ना करें, नमरूद शद्दाद हामान जैसी हरकतें ना करें, ग़ुलाम बने, ग़ुलाम बस। जैसे हज़रत बिलाल हबशी ने ग़ुलामी अख्तियार की थी, जैसे हज़रत अबू बकर ने ग़ुलामी अख्तियार की थी, जैसे हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने ग़ुलामी अख्तियार की थी, हम ग़ुलाम बने भाई बस। देखो अब मस्जिद में हम आ गए, हम नमाज़ पढ़ना चाहते हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए इमाम साहब ने क्या किया, अल्लाहु अकबर, रकत बांध ली। रकत बांधने के बाद जो है वो खिरत वगैरह करने के बाद रुकू में जाना चाहिए ना, रुकू में जाने के बजाय वो सीधा सजदे में चले गए। सजदे में जाकर जो है फिर रकत के लिए उठना चाहिए, लेकिन वो बाद में रुकू कर रहे हैं। पहले सजदा कर लिए, बाद में रुकू कर लिए, फिर क़ायदा कर लिए, फिर खौमा कर लिए, फिर क़ियाम कर लिए। आप बोलेंगे ये कौन सी पागल नमाज़ पढ़ा रहा है रे भाई, ये कौन सी नमाज़ पढ़ के कैसे लाया नया दीन। मौलाना ने कहा कि भाई देखो, सजदा भी अल्लाह के लिए है, रुकू भी अल्लाह के लिए, खौमा भी अल्लाह के लिए, क़ियाम भी अल्लाह के लिए। वो पहले करे तो कुछ नहीं होता, ये बाद में करे तो कुछ नहीं होता, वो यहाँ करे तो कुछ नहीं होता, वहाँ करे तो। आप बोलेंगे इसको गर्दन में हाथ दे के मस्जिद के बाहर भेज दो भाई, बहुत ख़तरनाक मौलाना मिल गया हमको, है ना। आप अंदाज़ा कीजिए मेरे भाई, आदमी नमाज खुदा की इबादत कर रहा है नमाज के ज़रिए, मगर वैसे ही नमाज पढ़ाना पड़ेगा जैसे आमिना के लाल ने तरीक़ा बताया है। अपनी मर्ज़ी से कितना भी बड़ा मौलाना हो कायनात का, एक हरकत भी आगे पीछे नहीं कर सकता। कर सकता? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता?
मेरे मुस्तफ़ा ने जो कर दिया बस वही करना है, मेरे नबी ने जो कर दिया बस वही करना है, उसके अलावा हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा इख्तियार कुछ भी नहीं है साहब, हमारा इख्तियार कुछ भी नहीं है, बस उनका इख्तियार है। हम बस खाली उनके ग़ुलाम हैं। आमन्ना सद्दक़ना। आपको और एक मसला समझा के आगे बढ़ता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम ग़ुलाम बन के पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह। देखो हम लोग जो है हज के लिए जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, तो अपने घरों से एहराम बांध के निकलते हैं, है ना। एहराम बांध के मक्का मुकर्रमा पहुँचते हैं। मक्के मुकर्रमा पहुँचने के बाद आप अंदाज़ा कीजिएगा कि हमको हुक्म है कि जब तुम मक्के मुकर्रमा में पहुंच जाओ तो काबतुल्लाह शरीफ के पास जाओ। जब काबतुल्लाह में पहुंच जाओ तो काबे को घूर घूर कर देखो, जितना देख सकते हो देखो और जितनी दुआएं कर सकते हो करो। जब आप वो कर लिए तो अब आपको हुक्म क्या है कि आपने अब तक जो चादर थी वो कंधों के ऊपर से डाली हुई थी, है ना, कंधे के ऊपर से, लेकिन अब आप काबे के सामने पहुंच गए तो हुक्म है कि वो चादर को निकालो, ये बगल के नीचे से लो, ये एक मोंडे का हिस्सा दिखाना है, ये अब बगल के नीचे से यूं चादर डालेंगे। अब उसके बाद फिर पहले के जो 3 चक्कर हैं, पहले के 3 चक्कर वो आप ऐसे अकड़ के करेंगे, ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे अकड़ के करना है, इसको कहते हैं रमल। ऐसे अकड़ के करना है आपको। आप ज़रा गौर कीजिएगा, आपको ये क्यों करना है इस तरीक़े से, अकड़ के क्यों करना है ऐसे? तो फरमाया गया इसकी वजह 3 चक्कर में करना है, फिर 4थी चक्कर में नॉर्मल हो जाना है। भाई अगर कोई आदमी मॉरिशियस में अकड़ेगा तो हुक्म है कि ज़मीन उसको बद्दुआ देगी। आप यहाँ अकड़ के चलेंगे रोड पे तो बद्दुआ देगी ज़मीन। है अल्लाह ये अकड़ अकड़ के चल रहा है, है अल्लाह इसको मेरे अंदर भेज दे, मैं इसकी अकड़ निकाल दूंगी। अल्लाह अकबर। ज़मीन बद्दुआ कर रही है। लेकिन अब काबे का तवाफ करने पहुंचे और अब आपको पहले के 3 चक्कर ऐसे अकड़ के करना है, 4थी चक्कर में अकड़ना नहीं है, नॉर्मल हो जाना है, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आप आम अंदाज में करते हैं। बाकी के 4 चक्कर वैसे के 7 चक्कर में 3 अकड़ के करेंगे, 4 नॉर्मल स्टाइल में करेंगे। तो पूछा गया पहले 3 चक्कर में अकड़ना क्यों है? तो फरमाया गया कि जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में रहते थे, हुजूर पहले हुजूर कहाँ रहते थे? मक्के मुकर्रमा, काबतुल्लाह शरीफ के इर्द गिर्द में रहते थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब मक्का मुकर्रमा छोड़ा और मदीने मुनव्वरा की तरफ हुजूर ने हिजरत फरमाई, जब हिजरत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार फिर से मक्के को आए थे कि उम्रह करने की नीयत से, तो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम आए थे तो कुफ़ार व मुशरिकीन यहूद व नसारा जाके पहाड़ों के ऊपर बैठ गए थे। काबतुल्लाह शरीफ के पास जो पहाड़ है ना, वो पहाड़ों पे बैठ गए थे। बैठ के क्या कर रहे थे? हुजूर को देख रहे थे, सोच रहे थे कि इनके कारोबार यहीं रह गए, इनकी तिजारत यहीं रह गई, ये जो इनके सहाबा हैं इनकी बीवियां यहीं रह गई, इनकी औलाद यहीं रह गई, इनका ख़ानदान यहीं रह गया, इनको खाने को वहाँ कुछ भी नहीं मिला, परेशान होंगे, मुसीबत में होंगे, पूरे हड्डियाँ निकल गए होंगे, पूरे कमज़ोर हो गए होंगे। आओ हम पहाड़ों पर बैठ के इनको देखते हैं, देख के इनका मजाक बनाएंगे। ऐसी फिक्र के साथ यहूद व नसारा, कुफार व मुशरिकीन पहाड़ों पे चढ़कर हुजूर को, हुजूर के सहाबा को तवाफ करते वक्त देखकर मजाक बनाना चाहते थे। नबी पाक उनके दिलों का भेद जान गए। जानकर नबी ने कहा, सहाबियों ये हमारा मजाक बनाना चाहते हैं और ये जानते हैं, ये सोचते हैं कि हम कमजोर हो गए होंगे, हम बड़े परेशान हो गए होंगे। नहीं सहाबियों, आज हम इनको बताएंगे अल्लाह से मोहब्बत करने वाला कभी परेशान नहीं होता, बल्कि सहाबियों अब ऐसे अकड़ के तवाफ करो ताकि उनको पता चल जाए हम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह शर्फ व सआदत से सरफराज हैं, अल्लाह की अता से सरफराज हैं। हुजूर ने 3 चक्कर ऐसे अकड़ के अपने सहाबा के साथ काबे का तवाफ किया ताकि कुफार को बता दे हम अभी कमजोर नहीं हुए। लेकिन अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आ गई, कहा मेरे मुस्तफा मुझे तेरा खुदा होने की कसम अब क़यामत तक
जितने मुसलमान एहराम बनकर काबे का तवाफ करने आएंगे उनको 3 चक्कर अकड़ के करना सुन्नत करार दे दिया जाए।